अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स के जो आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। इसकी लास्ट डेट है 29 जैन 2021। लेक्चर नंबर आपने 23 टू 30 तक अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन डू दिस असाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें। रिलेटिव कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और आपको ये भी बताया गया है किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है, MS वर्ड में। ओके जी, इसमें कॉपी पेस्ट वाला तो कोई इशू है ही नहीं, तो इसमें तो सिर्फ नंबरिंग राइट करनी है। 16 मार्क्स का है, जो कि प्रीवियस टू हमारी असाइनमेंट्स गुजरी हैं तकरीबन इसी जैसी ही थी और ये भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 16 मार्क्स का है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज अ सुटेबल नेम टर्म्स अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन गिवन इन द बिलो टेबल। आपको टेबल में डिस्क्रिप्शन भी गिवन है और नेम्स एंड टर्म्स भी गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली इंडेक्स नंबर्स, यानी सिर्फ आपने नंबरिंग राइट करनी है टर्म्स या नेम्स की। नो अल्फ़ाबेट ऑफ नेम टर्म्स इन द बिलो टेबल अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अबव गाइडलाइंस विल बी एक्सेप्टेबल ओनली। आप देख लें, आपको नेम्स एंड टर्म्स गिवन है। 1 से लेकर 14 टर्म्स हैं और आंसर शीट ऑन नेक्स्ट पेज स्क्रॉल डाउन। आंसर शीट इस फॉर्मेट में आपको गिवन है, यानी टेबल फॉर्मेट में। सबने जो असाइनमेंट्स की हैं प्रीवियस, सबको पता होगा कि किस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और 0 मार्क्स मिलेंगे अगर कोई और फॉर्मेट आपने खुद क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं, कि मीन्स आप इसी टेबल को भी कॉपी करके आप अपनी असाइनमेंट न्यू जो असाइनमेंट यानी फ़ाइल बना सकते हैं, उसमें पेस्ट कर लें। लेकिन फॉर्मेट यही हो, ये नहीं करना कि ऐसे बस नंबरिंग राइट कर दी, नो, ठीक है। राइट एनी अदर अल्फ़ाबेट करेक्ट इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स नंबर। तो आपके पास जो टर्म्स गिवन है, ये ऊपर टर्म्स और नेम्स गिवन है, सिर्फ इसके इंडेक्स नंबर, थर्ड नंबर वाला है तो थर्ड, फिफ्थ है तो फिफ्थ, इस तरह से नंबरिंग आप लोगों ने राइट करनी है ओनली। मैंने नेम्स इसलिए राइट की हैं क्योंकि बार बार मैं दिखा नहीं सकती, तो आपने सिर्फ नंबर्स राइट करने हैं, नॉट टर्म्स, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी डिस्क्रिप्शन है इसकी, नेम्स एंड टर्म्स हैं और डिस्क्रिप्शन है। ओके जी, कुछ चीज़ें मैंने सर्च की हैं, तो ये मेरा अपना आइडिया सॉल्यूशन है जिस बेस पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो दिखाऊंगी भी सही तो किस बेस पर मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि इसका आंसर ये है। बाकी आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद देखते हैं, सर्च करते हैं। थोड़ा सा पुश करने वाला हमारा जो काम होता है वो प्लेटफॉर्म पर होता है, ताकि आप लोग खुद भी करें, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। मेरे पास जो डेटा पहले पड़ा हुआ है ये तो नहीं है, इसको करते हैं मिनिमाइज। ये नहीं। ओके जी, सेकंड हमारी ये वाली असाइनमेंट बनती है, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। हाईलाइट तो आप लोगों के लिए नहीं किया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा ही जूम इन हो गया, ठीक है। ओके जी, मैं पहले दिखाने लगी हूँ। मैंने जो वॉक थ्रू जो राइट किया है, ये पहले आपको ना सारा दिखा देती हूँ और फिर साथ साथ बताती जाती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे ही दिखाऊंगी आपको। अगेन बता रही हूँ, ओनली नंबर्स राइट करने हैं, तो इसके साथ जो मैंने राइट किया हुआ है वो राइट नहीं करना, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क्ड 0, ठीक है। तो फिर मुझे मत कहिएगा, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए राइट किया, अदरवाइज़ आपने सिर्फ नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है। मैंने इसको अपने लिहाज से थोड़ा सा नंबरिंग दे लिए, क्योंकि पता नहीं चलता था फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा, थर्ड वाला। आपने ये नंबरिंग भी नहीं देनी, सिर्फ मैंने अपने लिए किया है, ताकि मुझे पता चले सिक्स्थ का क्या है, सेवन्थ का क्या है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ क्या है, बल्कि आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबरिंग देकर, ये देख लें आप लोग। फोर्थ, फर्स्ट का है 6 नंबर वाला अर्थ अर्नड वैल्यू एनालिसिस, सेकंड का है अडॉप्टेशन क्राइटेरिया, थर्ड का है टाइम बॉक्सिंग, फोर्थ का है फिफ्थ वाला टाइम लाइन चार्ट, फिफ्थ का है फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, सिक्स का है टास्क सेट और सेवन्थ का है 14th स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस।
एट्थ का है टोटल फ्लॉट, नाइन्थ का है क्वालिटी कंट्रोल, टेंथ का है एरर ट्रैकिंग, 11 का एसक्यूए ग्रुप, 12 का है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, 13 का है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी डीआरई, 14 का है वॉक थ्रू एंड 15 का है एरर ट्रैकिंग एंड 16 लास्ट वन इज़ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। ओके जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। चले पहले तो वॉक थ्रू का देखते हैं। मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये देखिए यहाँ डेफिनेशन है। वॉक थ्रू सॉफ्टवेयर वॉक थ्रू और कोड वॉक थ्रू इज़ अ काइंड ऑफ पीयर रिव्यू है वेयर द डेवलपर गाइड्स द मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम। इसको थोड़ा सा कर भी लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब थोड़ा सा आ गया जूम होकर, तो अब थोड़ा सा आप लोगों को भी ज़रा इजी हो जाएगा। Software walkthrough or code walkthrough is a kind of peer review where the developer guides the members of the development team to go through the product and raise queries, suggest alternatives, make comments regarding possible errors, standard violations or any other issues। तो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला तो छोड़ ही देते हैं ना अभी के लिए, फ़िलहाल ये देखते हैं, ठीक है। मैंने ये देखें 14th नंबर पर जो है ए रिव्यू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस वेयर द डेवलपर ऑथर गाइड्स द डेवलपमेंट टीम मेंबर्स टू गो थ्रू द प्रोजेक्ट एंड रेज क्यूरीज अबाउट एनी पॉसिबल एरर्स और इश्यूज, इट्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड वायलेशंस। ये देखें ये है वॉक थ्रू का है, ठीक है। वायलेशंस और एनी अदर इश्यूज़, ये हो गया हमारे पास वॉक थ्रू का हो गया। उसके बाद ये 14th दिखाया है। उसके बाद मैंने क्या सर्च किया हुआ है, हाँ ये फॉर्मल टेक्निकल, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये ज़रा थोड़ा सा फिर जूम इन करना पड़ेगा। ये देखें फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बारे में क्या गिवन है आपको, यहाँ से देखें फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है। देखिए फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव टू अनकवर एरर्स। हमारी जो काम की बात है ना ये है to ensure that the software has been represented according to the predefined standards, to achieve software that is developed uniform manner to the project more manageable बनाता है। और एक और भी बात थी हमारे पास, वहाँ पर क्या गिवन है ये देखें, software under review meets its requirements to ensure that the software has been represented according to the predefined standards। तो यहाँ पर देख लें आप फॉर्मल, ये जो 16 वाला है, to verify if the intended software is meeting its requirements or not and to make sure that it is developed according to its specified standards। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स वाली लाइन आ गई। थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन हो गया, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, ठीक है। मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट्स, ये वाली लाइन देखें। द सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू, यानी जिसको रिव्यू कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है और अपने जो रूल्स हैं स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप किया जा रहा है। ये यहाँ पर है, ठीक है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बारे में। ओके जी, ये दिखा दिया, ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू भी हो गया। एक और ये 615 मैंने 16 भी दिखा दिया आपको, 14 भी दिखा दिया। उसके बाद कौन सा आया हुआ है, हाँ टाइमलाइन चार्ट है, जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। तो हमने किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका आंसर था टाइमलाइन चार्ट वाला, ये रहा। फोर्थ का आंसर है, इट प्रोवाइड्स एन ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड, हु विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, लिंकेज एंड ओवरलैपिंग बिटवीन टास्क एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट। तो इसका था गैंट चार्ट आ रहा है। गैंट चार्ट आप टाइम लाइन चार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं बल्कि आप लोगों को दिखा भी देती हूँ टाइम लाइन चार्ट का, उसके टॉपिक के अंदर ही गैंट चार्ट लिखा हुआ है। ये देखें, ये Gantt chart for the project which portrays the schedule for the project, to develop the schedule for a project, time required for each activity in the task network is estimated। और ये सारी इसकी requirements भी given है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर गिवन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूल, इट इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट शोज द स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड रिसोर्सेज, माइलस्टोन्स, टास्क, डिपेंडेंसीज। और इसमें एक और, चले जी इंटरनेट बंद करके बैठी हूँ।
ओके जी, इसी तरह से ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन थी, तो आप अगर टाइमलाइन चार्ट को करें तो ये ऑप्टिकल का जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन का वर्ड भी वहाँ पर आ जाता है, तो मैंने इसलिए टाइमलाइन चार्ट राइट किया है इसका। ठीक है, फोर्थ का मैंने आपको दिखा दिया। ओके जी, फोर्थ के बाद अच्छा जी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। चलें जी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी मैंने कौन से नंबर वाले का राइट किया है? कहाँ कहाँ कहाँ, ये रहा 13th वाले का। अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द डेवलपर्स टू गेट रिड ऑफ डिफर्ट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बिफोर दे आर रिपोर्टेड बाय द यूजर्स आफ्टर इट्स डिप्लॉयमेंट। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी गिव्स अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट टीम एबिलिटी। यहाँ पर भी यही बात हुई थी ना, टीम की एबिलिटी की ही बात हुई थी। देखें, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द डेवलपर, डेवलपमेंट टीम हो सकती है, डेवलपर्स एक ही बात है। देखें वही चीज़ आ रही है सारी। ठीक है, उनकी एबिलिटी है टू रिमूव डिफेक्ट्स, रिमूव करना डिफेक्ट्स को। ठीक है, टू गेट रिड करना यानी छुटकारा पाना या ख़त्म करना डिफेक्ट्स को फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। और प्रायर टू रिलीज़ यानी रिलीज़ करने से पहले, बिफोर दे आर रिपोर्टेड बाय द यूज़र आफ्टर इट्स डिप्लॉयमेंट, के वो करें रिपोर्ट इससे पहले। इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ रेशियो डिफर्स रिजॉल्व टू द टोटल। इट इज़ टिपिकली मेजर प्रायर एंड एट द मोमेंट ऑफ रिलीज़, या तो रिलीज़ के मोमेंट पर या फिर उससे पहले। ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक सिमिलर हो रही है, तो मैंने इसलिए इसका राइट किया है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ये मैं अपना आइडिया बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि किस बेस पर मैंने ये राइट किया है। आप लोगों को है तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ओके जी, डिफेक्ट रिमूवल का दिखा दिया। उसके आगे नेक्स्ट कौन सा किया हुआ सर्च? ये भी डिफेक्ट रिमूवल ही है। गिव्स अ मेजर डेवलपमेंट टीम एबिलिटी टू रिमूव डिफेक्ट्स प्रायर टू रिलीज़, ये भी कर चुके हैं, ये सेम वैसे ही है। उसके बाद हाँ, फ्लॉट की टोटल फ्लॉट, टोटल फ्लॉट ये लें, टोटल फ्लॉट ये रहा, टोटल फ्लॉट यहाँ है। ठीक है, तो टोटल फ्लॉट कहाँ पर मैंने राइट किया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कौन सा नंबर है, आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा। टोटल फ्लॉट ये रहा। चलें जी, टोटल फॉर schedule adaptability measure to make sure if a specific task is unable to be completed within the required deadlines should not negatively impact the subsequent task। यानी अगर उसमें अनेबल हुआ, डेडलाइन को कंप्लीट ना कर सका, तो सब्सिक्वेंट टास्क हैं उन पर नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा एंड ओवरऑल कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पर नहीं होगा। ये देखें, इसमें डेफिनेशन देखें, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्लोट और स्लैक इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ टास्क इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क कैन बी डिलेड विद कॉजिंग अ डिले टू। किसको डिले नहीं करता? सबसीक्वेंट टास्क को। उसने अभी यहाँ पर क्या कहा था, ये देखें, सबसीक्वेंट टास्क को डिले नहीं करता, विदाउट शुड नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट द सबसीक्वेंट टास्क। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीटन डेट, ये देखें प्रोजेक्ट कंप्लीटन डेट है, एंड ओवरऑल कंप्लीटन डेट ऑफ प्रोजेक्ट। आ गई वही बात, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल फ्लॉट राइट किया है। ठीक है, ये टोटल फ्लॉट की डेफिनेशन आ गई आपके पास। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने आपको। ये कौन से नंबर वाला था? 8th नंबर वाले का आंसर है 4th, यानी 4 नंबर राइट करने ओनली। ठीक है, टोटल फ्लोट आ गया। नेक्स्ट किसकी है डेफिनेशन? और ये तो अडॉप्टेबिलिटी की है, और सॉफ्टवेयर अडॉप्टेबिलिटी, अच्छा जी ये भी नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल। अब कुछ तो मैंने यहीं से देखे हैं और कुछ आपको हैंड आउट से दें। क्वालिटी कंट्रोल दिखाती है, ये रहा क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, जो मुझे ना इतने ज़्यादा कंफर्म नहीं थे, मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, मैं फिर भी अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे किया है, फिर देखते हैं कि अगेन दिखा दूँगी। क्वालिटी कंट्रोल टू चेक अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर बाय गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स एंड कस्टमर्स। कस्टमर यूज़र से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ डेफिनेट सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल इज द सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल मीट इट्स क्वालिटी गोल्स एट द बेस्ट वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को बेस्ट वैल्यू देगा, एंड टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करेगा। इसमें फीडबैक की बात आ रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर।
आपको दिखाऊं कि अगर लेक्चर नंबर 23 से 30 तक अगर हम देखते हैं फीडबैक कितने टॉपिक्स में आ रहा है वो देखें आप। एक देखें यहाँ पर आ रहा है ग्रुप एक्टिविटीज़ में अमाउंट ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम प्रोवाइड किया जाता है, और एक ये आ रहा है देखें क्वालिटी कंट्रोल हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक है। और यहाँ पर देखें from one project to another we want to minimize the predicted resources needed to complete a project and calendar time. This involves a series of inspection, reviews and tests and includes feedback loop. So quality control, ये definition देखें, quality control is a combination of the measurement and feedback and combination of automated tools and manual interaction. तो मैंने इसीलिए feedback वाली जो line थी देखें उसका ही combination है, measurement भी आ रही है, तो quality control का topic है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर write किया है सामने quality control, ठीक है। चेक करता है, चेंजेस वगैरह देखने हैं, उसने फीडबैक लेगा यूज़र से, ठीक है, अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड यूज़फुलनेस ऑफ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर बाय गेटिंग अ फीडबैक, यानी देखेगा कि कितना मेरा सॉफ्टवेयर यूज़फुल है, ठीक। ये मैंने क्वालिटी कंट्रोल का बता दिया, यानी जो यहाँ से दिखाना था वो तो दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा जी, अब स्टार्ट से बता देती हूँ। ये देखें अर्नड वैल्यू एनालिसिस करते हैं। अर्नड वैल्यू एनालिसिस हैंड आउट से ही लेंगे। ये ले, यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है आपका फर्स्ट, इट हेल्प्स टू क्वांटिटेटिवली मेजर द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट टीम गोज थ्रू द टास्क स्केड्यूल्ड फॉर देम। क्वांटिटेटिव मेजर है, तो हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ आपको, देखें क्या राइट किया हुआ है। अर्नड वैल्यू एनालिसिस और EVA इज़ अ क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। और द अर्नड वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड्स अ कॉमन वैल्यू स्केल्स फॉर एवरी सॉफ्टवेयर टास्क रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड। आगे आप लोग इसका टॉपिक खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ही प्रोवाइड करिए, तो अर्नड वैल्यू एनालिसिस आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिसाइड विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस विल बी मोस्ट सुइटेड फॉर अ प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन हैविंग डिफरेंट प्रोजेक्ट करैक्टरिस्टिक्स। ये एडॉप्टेशन क्राइटेरिया है। एडॉप्ट करते हुए क्या देखना है आपने, डिफरेंट प्रोजेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आप देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेसर उसके लिए मोस्ट सूटेड है। तो मैंने इसका राइट किया है अडॉप्टेशन क्राइटेरिया। इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी स्टेटमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसकी बेस पर इसको नेम दिया है, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर नहीं थी। अगर इंटरनेट पर भी सर्च करें इतना पढ़ने के बाद भी मुझे इतना ख़ास इसके बारे में नहीं मिला, फिर भी इसको कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए, टाइम बॉक्सिंग की बात आ गई। अब टू अश्योर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट ईच टास्क इज असाइंड विद अ लिमिट। चलें टाइम बॉक्सिंग दिखाती हूँ क्यों मैंने राइट किया है। ये देखें, time boxing is used in severe deadline pressure. It is used incremental strategy where tasks associated with each increment are time boxed in the following manner. अब यहाँ ज़रा नोटिस करें क्या राइट किया हुआ है, टू अश्योर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट ईच टास्क इज असाइंड विद अ लिमिट। एक लिमिट दी जाती है कि ये वर्क इस लिमिट में कंप्लीट होना है। एंड व्हेन इट इज़ रीच्ड, जब ये बाउंड्री रीच करती है यानी पहुंच जाता है, जितना टाइम 10 डेज़ मिले थे तो 10th डेज़ पर पहुंचता है, द वर्क स्टॉप्स ऑन द करंट टास्क। जो काम हो रहा होता है यानी इसकी लिमिट कंप्लीट ख़त्म, इवन इफ़ इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर देखें यहाँ क्या राइट किया हुआ है, देखें schedule for each task is adjusted by working backward from the delivery date. A box is put around each task. When a task hits the boundary, यानी पहले बाउंड्री सेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, यानी 10 डेज़ लगने हैं। जब हिट करता है बाउंड्री और बॉक्स को जो आपने सेट किया है, द वर्क स्टॉप्स, वर्क आपका जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क बिगिंस, यानी आपका नेक्स्ट टास्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया। ये देखें, ठीक है, स्टॉप वर्क स्टॉप्स ऑन द करंट टास्क इवन इफ इट इज इन स्टिल इन प्रोग्रेस में है। ओके जी, प्रोग्रेस में है। और ये भी बता दिया, देखें प्रिंसिपल बिहाइंड टाइम बॉक्सिंग इन 90-10 रूल, यानी क्या है, रोकता नहीं है कि 10% के पीछे रुकता नहीं है, बल्कि आगे प्रोसीड करता है 90% ऑफ द केसेस, ठीक है। ये मैंने टाइम बॉक्सिंग इसलिए राइट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइम लाइन चार्ट। ये मैंने आपको दिखा दिया था क्यों राइट किया है। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिकल रिप्रेजेंट। फिजिबिलिटी क्यों राइट किया है, फिजिबिलिटी की बात करें, ये प्रीवियस किसी लेक्चर में है, तो पेज नंबर 81 आ रहा है। फिजिबिलिटी में क्या चेक होता है,
ये देखें, द पर्पज़ ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस टू डिटरमिन कैन वी बिल्ड सॉफ्टवेयर टू मीट द स्कोप। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। द प्रोजेक्ट इज़ एनालाइज्ड ऑन द फॉलोइंग 4 डायमेंशंस। पहले तो टेक्नोलॉजी देखते हैं कि फिजिबल है या नहीं प्रोजेक्ट टेक्निकली, फिर फाइनेंशियली देखते हैं, इज़ इट फाइनेंशियली फिजिबल, क्या ये टाइम और बजट में कंप्लीट हो, बजट जो हमारा है वो एफोर्डेबल है, टाइम जो टाइम गिवन है उसको फुलफ़िल करता है, उसी टाइम में कंप्लीट होगा, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो हैं या नहीं है। तो इसलिए देखें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। It helps the project managers in certain situations to make wise decisions so that the progressing project may not lead to a crisis in terms of schedule and budget at the end of the project। यानी फिजिबिलिटी पहले ही चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हर टर्म के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, स्केड्यूल यानी बजट के लिहाज से, तो आगे जाकर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये फिजिबिलिटी होगी। ये मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यही लग रहा था तो मैंने यही लगाया। ठीक है, नेक्स्ट 6th पर आ जाए। वाइल डिसाइडिंग it we need to be sensible and must utilize our previous experience along with the results we get through from adaptation। चलें जी, टास्क सेट निकालते हैं। टास्क सेट, टास्क सेट ये लें। टास्क सेट की बात हो रही है। इन द फाइनल एनालिसिस TSS टास्क सेट सेलेक्टर वैल्यू, पास्ट एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस, यानी सेंसिबल कहा है ना उसने। देखें, यूटिलाइज प्रीवियस एक्सपीरियंस अलोंग विद, ये नीड टू बी सेंसिबल यानी कॉमन सेंस होनी चाहिए, अलोंग विद द रिजल्ट वी गेट थ्रू फ्रॉम द अडॉप्टेशन। तो यहाँ देखें वो कहता है TSS value, past experience, common sense must all be factored into the choice यानी selection यानी decision of the task set for the project। choice किसकी है? टास्क सेट की, यानी सिलेक्शन किसकी हो रही है? टास्क सेट। डिसाइड किसके बारे में करें? टास्क सेट। मैंने इस बेस पे कहा है। और एडॉप्टेशन टेक्निक्स की बात की है तो ऊपर जो टॉपिक है वो हमारा है ये एडॉप्टेशन क्राइटेरिया वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट किया है इसका आंसर टास्क सेट। ठीक है, और देखिए एडॉप्टेशन क्राइटेरिया टास्क सेट सिलेक्टर फंक्शंस TSS जो राइट किया हुआ था ये वो उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाए 7th। Firstly, categorize the collected information about defects, then try to uncover its root cause and work on to fix what you have traced earlier। Statistical सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करते हैं। ये लें, क्या राइट किया हुआ है? स्टेटिस्टिकल SQ is a technique that measures the quality in a quantitative fashion। It implies that information about defects is collected and categorized and in attempt is made to trace each defect to underlying cause। यही बात की हुई है कि इसमें कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट है डिफेक्ट्स के बारे में, उसको फिर अनकवर करने की कोशिश की जाती है जो उसकी रूट काज है। ठीक है ना, तो और उसको फिक्स किया जाता है। तो ये क्या कौन करता है? स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया है कि मैंने इसका क्यों राइट किया। ये देखें यही टॉपिक आ रहा है, स्टेटिस्टिकल SQ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, टोटल फ्लोट की बात है। ये टोटल फ्लोट वाला मैंने आपको दिखा दिया, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल का भी दिखा दिया आपको। एरर ट्रैकिंग, ओके जी, एरर ट्रैकिंग की बात करते हैं। एरर ट्रैकिंग पर ले जाती हूँ। एरर ट्रैकिंग, चलें हाफ ही लिख लेते हैं। एरर ट्रैकिंग में क्या होता है? कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ट्रैक एरर्स इन वर्क प्रोडक्ट्स किस किस में? रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, टू असेस द स्टेटस यानी करंट स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? करंट कंडीशन देख सकते हैं प्रोजेक्ट की। और यहाँ क्या राइट किया हुआ है देखें, टू असेस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्रेस यानी उसका स्टेटस देख सकते हैं फॉर डिफेक्ट्स विद इन द डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिज़ाइन वगैरह की बात की हुई है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में राइट की हुई है। ठीक है, इस वजह से मैंने एरर ट्रैकिंग इसका राइट किया है। नेक्स्ट 11 SQA ग्रुप, to check if the degree of quality of the product is improved while errors are reduced and is performed before the deployment of the software product। यानी ये क्वालिटी के बारे में बताता है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप की ही एक्टिविटी है। अब इसमें है ये 12 का मैंने फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्यों लिखा है? एक्सेप्ट द प्रोडक्ट एंड रिजेक्ट, इसको जिसको हाईलाइट किया इसको देखिएगा। ये ले, रिव्यू मीटिंग्स टॉपिक्स में आ रहा है। देखें हमारा यहाँ पर क्या राइट किया हुआ था,
इट इज़ डिसाइडेड वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट रिक्वायरिंग एनी चेंजेस, यानी विदाउट मॉडिफिकेशन। देखें ये टॉपिक है, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट फर्दर मॉडिफिकेशन, ये आ गई लाइन। उसके बाद उसने कहा और मे कम्प्लीटली रिजेक्ट द डिवेलप्ड सॉफ्टवेयर, यानी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देगा ड्यू टू ब्लंडर्स मेड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी जो एरर्स आए हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से। यहाँ पर है देखें, रिजेक्ट द प्रोडक्ट ड्यू टू सीवर, यानी इंतहा के शदीद के एरर्स की वजह से। तो ये टॉपिक बन रहा है रिव्यू मीटिंग्स का। रिव्यू मीटिंग का तो हमारा कुछ राइट नहीं किया हुआ, तो ऊपर देखें, ये देखें वॉक थ्रोज आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ का। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर क्या राइट किया है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़। ठीक है, इस बेस पर मैंने राइट किया। नेक्स्ट है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का दिखा दिया, वॉक थ्रू का भी दिखा दिया, और यहाँ पर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का भी दिखा दिया, और एरर ट्रैकिंग का भी इसी तरह से है। रिक्वायरमेंट सोर्स कोड की बात की हुई है, एरर ट्रैकिंग को कर लेते हैं अगेन। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये लें। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सोर्स कोड टू असेस द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वही लाइन है। यू यूज इट फर्स्टली टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम इन रिक्वायरमेंट डिज़ाइन सोर्स कोड एंड देन लुक फॉर इट्स सॉल्यूशन टू नॉर्मलाइज दैम। ठीक है, इसका एरर ट्रैकिंग आ गया। थोड़ी सी लेंथी हो गई, सिर्फ दिखाना चाहती थी कि किस तरह से मैंने इसका राइट किया है। आप लोग इसको वेरीफाई करें, ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, आइडिया सॉल्यूशन है, करेक्ट हो भी सकता है, मे भी इसमें से थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी का अपना व्यू होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखा देती हूँ। मैंने नंबरिंग दी है, आप लोगों ने सिर्फ इस साइड पर, यानी फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें सिर्फ आप लोगों ने नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो नंबरिंग के अलावा कुछ राइट नहीं करना। मैं अभी इसको कट कर दूंगी। ठीक है, सिर्फ नंबरिंग ही राइट की जाएगी और कुछ राइट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स क्या होंगे, 0 मिलेंगे। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी थोड़ा सा। तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन अपलोड करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले सकते हैं। वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।